हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है सॉर्ट कलर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। बहुत सारी कंपनियों में, गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, इन सारी कंपनियों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन क्या है। सबसे पहले क्या है, हमको एक एरे गिवन है और एन ऑब्जेक्ट गिवन है। हर ऑब्जेक्ट का कलर जो है आपका रेड है, व्हाइट है एंड ब्लू है। ठीक है, इसको आपको सॉर्ट करना है कि ऐसे सॉर्ट करना है कि एडजेसेंट कलर जो है वो आप साथ में आ जाए। ठीक है, और जो कलर आपको ऑर्डर करना है, किस ऑर्डर, पहले सारे रेड आने चाहिए, देन व्हाइट आने चाहिए, देन ब्लू आने चाहिए। ठीक है, तो आप ये पहले इसने क्या दे रखा है कि या जीरो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, वन रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट को, और जो टू रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ देखते हैं। हमारे पास क्या है, जो एरे गिवन है 0 1 और 2 फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो 0 रेड है, 1 हमारा जो है व्हाइट है और 2 मेरा ब्लू है। इनको जब सॉर्ट करोगे तो रेड मेरे स्टार्टिंग में चाहिए, तो 0 सारे स्टार्ट में आ गए, देन 1 आ गया व्हाइट वाला, और देन 2 मेरा क्या आ गया, वो ब्लू आ गया। तो सबसे पहले दिमाग में, तो आपके दिमाग में यही जा रहा होगा, सर एक काम करते हैं, सिंपल से इसको सॉर्ट कर देते हैं, काम जाम खत्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें साफ साफ दे रखा कि भाई आप जो है सॉर्ट लाइब्रेरी का यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो हमारे पास खत्म हो गया कि भाई सॉर्ट लाइब्रेरी का फंक्शन का जो है यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम सॉर्ट का यूज कर सकते तो हमारे पास इसका प्रॉब्लम तो आसान हो जाता। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं सॉर्ट का यूज कर पाता तो मेरे पास ये कितना सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन है कि भाई एरे डॉट सॉर्ट करता, मेरा काम बन जाता। दूसरा सोल्यूशन ये है कि एक काम करते हैं, सारे के सारे जो है जीरो काउंट कर ले, सारे के सारे वन काउंट कर ले, सारे के सारे टू काउंट कर ले, जैसे यहाँ पर सिंपल सा है इस वाले अप्रोच में। सेकंड अप्रोच मेरा ये है कि हमारे पास मान लो 0 1 0 2 0 1 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम पता कर ले हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितने थे, मतलब जीरो हमको जो मिल गया है कि नंबर ऑफ जीरो हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ 1 हमारे पास 2 है, और नंबर ऑफ 2 जो है हमारे पास वो 1 है। ठीक है, तो सिंपल सा दो तीन वेरिएबल ले लिया, 0 1 2 वेरिएबल ले लिया है, और मैंने तीनों वेरिएबल काउंट कर लिया। अगर n में 0 आ रहा है तो 0 काउंट बढ़ा देंगे, और 1 आ रहा है तो 1 का, 2 आ रहा है 2 का बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हमने लूप लगा दिया कि इंडेक्स सी हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को, 0 इंडेक्स से चालू कर रहे हैं। सबसे पहले जो लूप चला रहे हैं 1 से लेकर के 0 तक है। 0 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 बार लूप चलेगा, और सेम एरे में, जो नम वाले एरे में ही जो है बार बार जो है 0 को स्टोर करेगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा हमारे पास, ऐसे कि इस टाइम में सारे के सारे हमारे पास 0 स्टोर कर देगा। 3 बार 0 स्टोर कर दिया, उसके बाद फिर से ये लूप यहाँ, ये लूप ब्रेक होगा, ये वाला चलेगा। ये क्या करेगा, ये 2 बार लूप चलेगा, क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू, यहाँ पर 1 की वैल्यू 2 है, 2 बार लूप चलेगा तो 1 1 कर देगा। सेम सेम इसके लिए यहाँ पर जो है 2 की वैल्यू 1 है, डेट्स यहाँ पर ये एक बार 2 अपेंड कर देगा। तो इस तरह से करके क्या होगा, हमारा जो है सारे सारे एरे जो है वो शॉर्ट फॉर्म में हो गए। लेकिन अब दो, जनरली ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, तो अगर इतना सिंपल तरीके से होता तो अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट अप्रोच ये है, इसको जनरली बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। ठीक है, तो डच नेशनल फ्लैग बोलते क्यों हो, जैसे सपोर्टर मेरे पास ये है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, जैसे रेड, तो सारे के सारे जो है हमारे पास रेड क्या चाहिए, रेड हमारे पास स्टार्ट में चाहिए, सारे के सारे रेड हमको स्टार्ट में चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए व्हाइट, तो हमको उसके बाद हमको यहाँ पर जो मिलना चाहिए वो सारे के सारे वो व्हाइट मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सारे के सारे ब्लू चाहिए, तो उसके बाद हमारे पास सारे के सारे ब्लू चाहिए। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो ये हमारा क्या है, डच नेशनल फ्लैग को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। डेट से इसको बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। ठीक है, हमने यहाँ 3 पॉइंटर लिया। सबसे पहला पॉइंटर हम लेंगे जो है स्टार्ट, दूसरा पॉइंटर लेंगे एंड, और एक पॉइंटर और लेंगे जिसको लेंगे मिडिल। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहला हमको मेन काम क्या है कि भाई स्टार्ट में सारे के सारे रेड चाहिए, तो रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टार्ट में सारे जीरो चाहिए। ठीक है, मिडिल में सारे के सारे 1 चाहिए, और एंड में सारे के सारे मुझे 2 चाहिए, मतलब ब्लू चाहिए। क्लियर है? तो जब भी मुझे मिडिल पे जो है 2 मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, एंड वाले से स्वैपिंग करूंगा। मिडिल पे अगर मुझे 2 मिलेगा तो मैं एंड वाले से स्वैपिंग करूंगा। अगर मिडिल पे मुझे 0 मिलेगा तो मैं स्टार्ट वाले स्वैपिंग करूंगा। अब मिडिल पे 1 मिलेगा तो मैं केवल मिडिल को प्लस प्लस कर जाऊंगा। जैसे अभी करंट सिनारियो पे मिडिल पे देखोगे तो हमारे पास 2 आ रहा है,
तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको स्वैप कर देंगे किसके साथ, इंड के साथ, इसके साथ स्वैप कर दिया जाएगा। स्वैप करेंगे तो सेम, अभी दोनों दोनों की वैल्यू सेम है तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा हमारा, स्वैपिंग करने के बाद स्वैप तो हो जाएगा, उसके बाद इंड को यहां से उठा करके आप क्या करोगे, पीछे लो लोगे, इंड मेरा नेक्स्ट टाइम यहां आ गया। क्लियर है? नाउ अब उसके बाद क्या करना है हमको, फिर से देखेंगे कि क्या मिडिल में फिर से मुझे यहाँ पर जो 2 मिल रहा है, तो हमारे फिर से मुझे 2 मिल रहा है क्योंकि मैंने मिडिल को अपडेट किया ही नहीं अभी। तो फिर से मुझे क्या करना है, मिडिल वाले पॉइंटर को स्वैप कर देना है, ये तो इस दो वैल्यू को आपस में स्वैप होगी। तो अभी स्वैप करने पे क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास ये यहाँ पर 0 चलाएगा और यहाँ पर 2 चलाएगा, तो हमारा क्या हुआ, स्टार्ट में यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, वो 2 आ गया। और जैसे आपने स्वैप कर लिया, फिर से आप इंड वाले को माइनस माइनस कर दोगे तो इंड वाला यहाँ से घट करके क्या, कहाँ पर चलाएगा, वो यहाँ पर चलाएगा। क्लियर है? नाउ फिर से आप देखो, आप फिर मिडिल पे आपको क्या मिला, हमको मिडिल पे मुझे मुझे मिला है जो है आपका 0, डेट साइड मिडिल वाले पे 0 है, डेट साइड मिडिल वाले को आप स्टार्ट वाले से क्या करोगे, आप स्वैप करोगे और स्वैप करने के बाद दोनों पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट कर दोगे, तो स्वैप तो सेम इंडेक्स पूरा स्वैप करने के बाद अब ये भी हमारा जो है, स्टार्ट भी मेरा मिडिल पे वन इंक्रीमेंट होगा, तो स्टार्ट मेरा यहाँ से हटेगा, तो स्टार्ट मेरा यहाँ से यहाँ पर गया, मैं स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये मिडिल मेरा यहाँ पर आया, अगेन फिर से जो है मिडिल पॉइंटर पे मुझे 0 मिला हुआ है, डेट से इसको स्टार्ट वाले इंडेक्स से स्वैप करेंगे, तो अभी सेम इंडेक्स पे स्वैपिंग हो रही है, डेट से क्या करेंगे, दोनों को स्वैप करने के बाद इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा स्टार्ट मिडिल यहाँ पर आया और स्टार्ट मेरा पर यहाँ पर आया। क्लियर है? अब मिडिल पे मुझे मिला 1, भाई 1 मिला तो 1 तो भाई अपने सही जगह जगह पे है, तो 1 को मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली मिडिल को यहां से उठाऊंगा, मिडिल को आगे पहुंचा दूंगा। ठीक है, मिडिल मेरा यहां पर चलाया। क्लियर है? अगेन फिर से मुझे मिडिल पे 1 मिला, तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसको यहां से उठाऊंगा और मिडिल को मैं जो है आगे यहाँ पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, नाउ अब मिडिल पे मुझे मिला 0, मुझे क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, तो डेट से क्या करूंगा, इन दोनों इंडेक्स की वैल्यू को आपस में स्वैप करूंगा और जो है स्वैप करने पे, क्योंकि 0 मिला, 0 को स्टार्ट पे रखना है, तो डेट वाई क्या होगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये यहाँ पर आया जो है 0 और यहाँ पर आया 1, और उसके बाद क्या करना है, दोनों पॉइंट की वैल्यू को अपडेट कर देना है, तो स्टार्ट भी अपडेट होगा और हमारा मिडिल भी यहाँ पर अपडेट होगा, तो हमारा स्टार्ट यहाँ पर चलाया और मिडिल मेरा पास यहाँ पर चलाया। नाउ मिडिल जो है वो वहां पर 1 ही है और स्टार्ट इंड हमारा जो है सेम इंडेक्स पे है। नाउ दैट्स वाई मिडिल को आगे बढ़ाएंगे, जब मिडिल आगे जाएंगे तो हमारा क्या है, मिडिल जो है इंड को क्रॉस कर दिया, इसका सिंपल सा मतलब है हमारा पूरा पूरा एरे जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आ गया है, जिसमें स्टार्टिंग में सारे 0 आ गए हैं, देन 1 आ गया है, देन 2 आ गया है। चलो प्रोग्राम देखते हैं। हमने यहाँ पर स्वैप फंक्शन बना लिया है, जिसमें एक एरे पास करेंगे, जो दो इंडेक्स पास करेंगे, एक ए है एक बी है, इन दोनों इंडेक्स की वैल्यू को आपस में स्वैप कर देंगे, सिंपल सा अप्रोच है ये। उसके बाद हमने क्या किया, तीन पॉइंटर लिए, एक स्टार्ट लिया, एक मिड लिया और एक एंड लिया। स्टार्ट मेरा 0 पे, एंड मेरा -1 मतलब लास्ट इंडेक्स पे है और मिडिल मेरा जो है वो 0 पे है। ठीक है, तो मैं दिमाग में बस एक चीज बना कर रखो कि स्टार्ट पे सारे के सारे 0 चाहिए, मिडिल पे मुझे 1 चाहिए और एंड पे सारे 2 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इन केस मुझे मिडिल पे 0 मिलता है, तो मिडिल कहाँ चाहिए था, 0 मिला, 0 कहाँ पर चाहिए मुझे, स्टार्ट पे चाहिए। दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, स्टार्ट इंडेक्स को मिडिल इंडेक्स से स्वैप कर दूंगा, तो उसकी वैल्यू को आपस में वो स्वैप हो जाएगा। स्वैप करने पार्ट स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा, मिड प्लस प्लस हो जाएगा, तो 0 मेरे स्टार्ट में चले आएंगे। अगर इन केस मिडिल पे मुझे 1 मिलता तो भाई अच्छी बात है, भाई मिडिल पे 1 है तो मिडिल पे 1 चाहिए ही चाहिए मुझे, तो डेट से मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट मिडिल को प्लस प्लस कर देना है। इन केस मुझे जो है इंड पे मिडिल पे अगर 0 नहीं मिला, 1 नहीं मिला, तो मुझे 2 मिलेगा। 2 मिलने के कारण क्या, 2 मुझे कहाँ चाहिए, मुझे इंड पे चाहिए। डेट्स वाई मैं क्या करूंगा, मिडिल को इंड से स्वैप कर दूंगा और इंड को माइनस माइनस कर लूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, आई थिंक को समझ में आ रहा होगा। इसको आप रन करके देख लीजिए।
एक्सेप्ट हो गया, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।